नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। चारधाम यात्रा में बारिश डाल सकती है विघ्न, 70 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, अलर्ट जारी। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से आज मंगलवार को भी चारधाम रूट और अन्य जिलों में लोगों को और चारधाम यात्रियों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। दूसरी तरफ राज्य आपदा कंट्रोल रूम भी अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार मुख्य सचिव की ओर से राज्य आपदा कंट्रोल रूम को निर्देशित किया गया है कि सभी जिलों के कंट्रोल रूम और विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर पल पल की जानकारी ली जाए, जिससे कि चारधाम यात्रा और आम जनता को बारिश के दौरान किसी प्रकार का दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल के दाम जारी, जाने अपने शहर के रेट। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 22 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 26 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 39 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 50 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 62 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 75 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 46 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 58 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को सम्मानित करेंगे सीएम धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सचिवालय में शासकीय कार्य निपटाएंगे। इसके बाद सीएम आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को सम्मानित करेंगे। क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे हैं। आज पीएम सबसे पहले क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। उसके बाद जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के सरकारी आवास पर जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग करेंगे। जापान के पूर्व पीएम योशिहिदे सुगा के साथ भी मीटिंग प्रस्तावित है। जापान इंडिया एसोसिएशन के चेयरमैन के साथ मीटिंग भी करेंगे। रात ही भारत के लिए प्रस्थान करेंगे। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं अजय कोठियाल। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा रहे कर्नल अजय कोठियाल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के सूत्रों की माने तो कर्नल कोठियाल आज या कल बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बता दें कि अजय कोठियाल ने हाल में आम आदमी पार्टी से त्याग पत्र दे दिया था। 5वीं विधानसभा के लिए चुनाव में अजय कोठियाल ने गंगोत्री विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें उनकी जमानत जब्त हो गई थी। दिल्ली की सड़कों पर उतरेगी 150 नई इलेक्ट्रिक बसें। मंगलवार यानी आज से दिल्ली की सड़कों पर 150 नई इलेक्ट्रिक बसें एक साथ उतरेंगी। 24 मई से 26 मई तक इन इलेक्ट्रिक बसों में सभी के लिए यात्रा मुफ्त होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरी झंडी दिखाकर इन इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत करेंगे। IPL 2022। आज से IPL 2022 में क्वालीफायर मैच शुरू होंगे। पहला क्वालीफायर मैच गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच कोलकाता ईडन गार्डन में शाम 7:30 पर खेल शुरू होगा। इस मैच में गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या और राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन होंगे। छापेमारी का असर। सीएम की छापेमारी के बाद बदला RTO का माहौल, रहा तेजी से काम, हाजिरी भी बढ़ी। देहरादून RTO कार्यालय का माहौल इन दिनों बदला नजर आ रहा है। अब देहरादून RTO कार्यालय में अधिकतर काउंटर पर कर्मचारी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही परिसर से दलाल भी गायब है। सबसे बड़ी बात, RTO कार्यालय में बिना किसी देरी के जनता के काम हो रहे हैं। ये सब सीएम धामी की छापेमारी के बाद हुआ है। चारधाम में मौत। चारधाम यात्रा में अब तक 63 तीर्थयात्रियों की मौत। केदारनाथ में सबसे ज्यादा लोगों की थमी सांसें। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। बीती 3 मई से चारधाम यात्रा शुरू हुई थी। अभी तक 8.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं, लेकिन चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की मौत की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अभी तक 63 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड कोविड-19 ट्रैकर। उत्तराखंड में 24 घंटे में मिले 12 नए कोरोना पॉजिटिव, 22 मरीज हुए ठीक। उत्तराखंड में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 12 नए मरीज मिले हैं, जबकि 22 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। वहीं एक्टिव केस की संख्या 69 पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। प्रदेश में सैंपल पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 0.99% है। धर्म परिवर्तन। काशीपुर में चल रहा धर्म परिवर्तन कराने का खेल, प्रशासन बेखबर, ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। उधम सिंह नगर के काशीपुर में धर्म परिवर्तन कराने के लिए लोगों को फुसलाने का मामला सामने आया है, जहां तिवारी नगर के कॉलोनी वासियों के कुछ लोगों पर प्रार्थना सभा करने के साथ आसपास के लोगों को गुमराह कर धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया है। अब स्थानीय लोगों ने उपजिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र सौंपते हुए कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। कोटद्वार। शरारती तत्वों ने महर्षि कर्ण के मंदिर में फेंका कूड़ा, लोगों में रोष। कोटद्वार में कुछ शरारती तत्वों ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। कुछ शरारती तत्वों ने महर्षि कर्ण के मंदिर में कूड़े का ढेर लगा दिया है, जिससे क्षेत्र के लोगों में रोष है। पार्षद सौरभ नौटियाल ने अज्ञात शरारती तत्वों के खिलाफ कोटद्वार कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाने की बात कही है। गंगा नहर में गमछे से बंधी बुजुर्ग दंपत्ति की लाश मिली, पुलिस ने जताई आत्महत्या की आशंका।
उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में सिंहद्वार के गंगा घाट पर बुजुर्ग दंपत्ति का शव मिला है। मृतकों की यूपी के बिजनौर जिला निवासी के रूप में हुई है। मौत के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया। हालांकि प्रथम दृष्टि में पुलिस मामला आत्महत्या का मानकर चल रही है। नानकमत्ता पुलिस ने रेप के मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नानकमत्ता पुलिस ने रेप के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों ने कुछ दिन पहले एक युवती का अपहरण किया था, जिसके बाद वे उसे बाइक में बिठाकर जबरन नगला के जंगल में ले गए, जहां युवती के साथ दोनों ने रेप किया। लोक निर्माण विभाग के नए बॉस बने एजाज अहमद रैनी आपदा के बाद निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका। एजाज अहमद को लोक निर्माण विभाग का हेड बनाया गया। एजाज अहमद इससे पहले पौड़ी डिवीजन चीफ इंजीनियर का पद संभाल रहे थे। देहरादून से चलने वाली ट्रेनों में सीट के लिए मारामारी, वेटिंग का आंकड़ा 200 के पार। देहरादून से चलने वाली ट्रेनों में सीट के लिए मारामारी है। यहाँ ट्रेनों की वेटिंग लिस्ट का आंकड़ा 200 के पार पहुँच गया है, जिसके कारण यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं बहुत थक चुकी हूँ, लेकिन युवती ने लगाई फांसी। आयुर्वेदिक कंपनी में करती थी जॉब। ऋषिकेश में 24 वर्षीय मधु मौर्य नाम की एक युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी है। युवती ने मौके पर एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें युवती ने बहुत कुछ कर लेने और थक जाने की बात कही है। ऋषिकेश में बाइक मैकेनिक निकला तस्कर, 26 नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार। ऋषिकेश में पुलिस ने एक युवक को 26 नशीले इंजेक्शन के साथ दबोचा है। आरोपी हरिद्वार से नशीले इंजेक्शन लाता था, जिसे वो बाइक रिपेयरिंग कराने आए ग्राहकों को बेचता था। वो खुद ही नशे का आदी था, जो अपने ही घर पर मैकेनिक का काम करता था। सीएपीएफ भर्ती में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 मुन्ना भाई, आयु सीमा में छूट पाने के लिए की हेराफेरी। हरिद्वार में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कुछ अभ्यर्थी फर्जी प्रमाण पत्रों का सहारा ले रहे हैं। हालांकि इसमें वो कामयाब नहीं हो पा रहे। सोमवार को CISF कैंपस में चल रही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की आरक्षक और GD भर्ती परीक्षा में ऐसे ही 2 जालसाज पकड़े गए। वहीं रानीपुर कोतवाली पुलिस ने अभी तक ऐसे 100 मामले दर्ज कर चुके हैं। कोटद्वार गुम हुए 55 मोबाइल पुलिस ने खोजे, मालिकों को लौटाए तो खिले चेहरे। रुड़की निकाह के बाद लापता हुआ युवक, गंगा नहर में मिला शव। रुड़की में 19 वर्षीय युवक के लापता होने के 5 दिन बाद ही गंगा नहर में शव बरामद हुआ है। 13 मई को युवक का निकाह हुआ था। 18 मई को परवेज संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। कल परवेज का शव मोहम्मदपुर झाल से बरामद हुआ। पुलिस जाँच में जुटी है। सीएम धामी के खिलाफ हरीश रावत ने थामी प्रचार की कमान, चंपावत में डाला डेरा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने चंपावत उपचुनाव के लिए चंपावत में डेरा डाल दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी के प्रचार प्रसार के लिए पूर्व सीएम हरीश रावत टनकपुर पहुंच चुके हैं। सोमवार को हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, भुवन चंद्र कापड़ी और हिमेश खरकवाल ने चंपावत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उत्तरकाशी में सिल्लाधार के पास वाहन दुर्घटनाग्रस्त, चालक की मौत। कल्याणी के सिल्लाधार के पास वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो। घटना देर रात 2 की बताई जा रही है। एक वाहन बेकाबू होकर 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। मृतक की पहचान जसवंत सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है जसवंत बड़कोट से उत्तरकाशी के लिए जा रहा था। चिटहरा भूमि घोटाले में 9 लोगों पर FIR। उत्तराखंड के इन IAS IPS अफसरों के परिजनों के नाम भी है शामिल। चिटहरा भूमि घोटाले में सीएम योगी के निर्देश के बाद 9 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी यशपाल तोमर भी धारा 467, 468, 476 और 420 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। IAS मीनाक्षी सुंदरम, IAS ब्रजेश संत और IPS राजेश स्वरूप के परिजनों के नाम सामने आए हैं। ये सभी अधिकारी हरिद्वार जिले में DM और SSP के पद पर तैनात रह चुके हैं। देहरादून मैगी पॉइंट पर दुकानदारों पर धारदार हथियार से हमला, 3 गंभीर रूप से घायल। देहरादून मैगी पॉइंट पर धारदार हथियार और लाठी डंडों से दुकानदारों और ग्राहकों के साथ मारपीट की गई। इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हमला करने वालों में एक शिवसेना का नेता भी बताया जा रहा है। उनके साथ करीब 20 से 25 लोग मौजूद थे, जिनमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। लक्सर पुलिस ने मां बेटे को मिलवाया, मस्जिद निर्माण और लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने की मांग। हरिद्वार जिले की लक्सर पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए 1 साल घर से लापता हुए बुजुर्ग महिला को खोज निकाला है। साथ ही महिला को उसके बेटे से मिलवाकर उन्हें सुपुर्द कर दिया है। वहीं बेटी ने मां से मिलवाने पर लक्सर पुलिस का आभार जताया है। उधर हिंदू जागरण मंच ने लक्सर में मस्जिद निर्माण पर रोक और लाउड स्पीकर बंद करवाने की मांग की है। उत्तराखंड में 192 मदरसों पर होगी कार्रवाई, बाकी भी रडार पर। उत्तराखंड में चल रहे 425 मदरसों से 182 मदरसों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। वहीं बाकी मदरसों पर भी कार्रवाई हो सकती है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने सोमवार को वक्फ बोर्ड और उत्तराखंड में चल रहे मदरसों को लेकर समीक्षा बैठक ली, जिसके बाद उन्होंने वक्फ बोर्ड और मदरसों में चल रही तमाम अनियमितताओं को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। DLED प्रशिक्षुओं की परीक्षा में हो सकती थी बड़ी गलती, समय रहते हुआ समाधान। DLED परीक्षा के लिए कुमाऊं और गढ़वाल में अलग अलग प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं, जिन्हें सीलबंद कर भेजा जाता है। बागेश्वर में होने वाली परीक्षा के लिए गलती से गढ़वाल मंडल के प्रश्न पत्र पहुंच गए थे, जिसके कारण परीक्षा पर संकट के बादल मंडाने के आसार थे। हालांकि विभाग को प्रश्न पत्र के कोड से समय रहते इसकी जानकारी हो गई, तुरंत ही इस गलती को सुधार कर लिया गया।
शराब पीकर स्कूल आना मास्टर जी को पड़ा महंगा, पौड़ी सीईओ ने किया निलंबित। जिले में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य खतरे में। आए दिन शिक्षकों के नए नए कारनामे देखने को मिलते रहते हैं। ऐसा एक मामला अब जिले के दूरस्थ विकासखंड बीरोखाल से सामने आया है, जहां अपनी आदतों के चलते प्राथमिक शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया। शिक्षक पर शराब पीकर स्कूल आने और बच्चों को पीटने का आरोप है। सीईओ और प्रभारी डीईओ बेसिक ने शिक्षक को सस्पेंशन किया है। केदारनाथ में दिवंगत अभिनेता सुशांत की याद में बनेगा सेल्फी पॉइंट, विपक्ष खफा। उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को एक सेल्फी पॉइंट बनाने पर विचार रखा, जिसका नाम फिल्म केदारनाथ के मुख्य अभिनेता स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखा गया, जिस पर कांग्रेस ने गहरी आपत्ति जताई। सरकार का कहना है कि दिवंगत अभिनेता के प्रशंसकों और केदारनाथ आने वाले पर्यटकों के बीच केदारनाथ में इस पॉइंट पर उनकी तस्वीरें खींची जा सकती है, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि किसी धार्मिक स्थान पर ऐसा स्थान बनाना अनुचित होगा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।